हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। पांडास के आज के कोडिंग ट्यूटोरियल का टॉपिक है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स विद पांडास सीरीज। तो डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने के हमने 3 तरीके पहले ही देख लिए हैं, नमपाई एरेज यूज करके, पाइथन लिस्ट यूज करके और पाइथन डिक्शनरी यूज करके। आज ये लास्ट तरीका है डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने का जो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्विच कर रहे हैं हम अपनी जुपिटर नोटबुक पे। जुपिटर नोटबुक में सबसे पहले मैंने कमांड दी है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी एक शॉर्ट नेम या एलियस नेम है पांडास का, जिसको हम यूज करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसके बाद डेटा फ्रेम पांडास सीरीज से अगर हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले पांडास सीरीज बनानी पड़ेगी। सीरीज क्या होती है, पांडास सीरीज को क्रिएट कैसे करते हैं, ये सेपरेट वीडियोज में मैंने शेयर किया है इसी प्लेलिस्ट में। आप टॉप राइट कॉर्नर्स पे भी एक एक लिंक्स आएंगे, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज एक क्रिएट करते हैं। पहली सीरीज जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है सीरीज 1। उसमें मैंने वैल्यूज पास करी है 1 2 3 4 5 और इस सीरीज के इंडेक्स हैं PQRST। सिमिलरली मैंने 2 और सीरीज क्रिएट करी है, सीरीज 2 और सीरीज 3। सीरीज 2 में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं -1 से -5 और इसके इंडेक्स ऑल्दो PQRST है लेकिन इनका ऑर्डर चेंज हुआ है। और जो सीरीज 3 है उसमें 10 20 30 40 50 वैल्यूज है और इंडेक्स है PABSC। तो यहाँ पे इंडाइसेस थोड़े से डिफरेंट है। तो जब इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट करा, ये तीनों ही सीरीज क्रिएट हो गई हैं और अब इससे डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो सिंगल पांडास सीरीज से डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे पहले वो देखते हैं। तो आपका पांडास का जो डेटा फ्रेम फंक्शन है उसे आपको कॉल करना है पांडास डॉट डेटा फ्रेम या PD डॉट डेटा फ्रेम। और जो सिंगल सीरीज आप पास करना चाहते हैं, जिससे आप डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं, वो सीरीज, उस सीरीज का नाम डायरेक्टली आप पांडास डेटा फ्रेम के राउंड ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं सीरीज 1 से डेटा फ्रेम बनाना चाह रही हूँ और इसे मैंने एग्जीक्यूट जब करा तो आप देख सकते हो एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब जब आप डेटा फ्रेम में एक सिंगल सीरीज पास करते हो पांडास की, तो उस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स थे, हर एलिमेंट एक रो, इंडिविजुअल रो बनता है, क्योंकि सीरीज अल्टीमेटली एक पाइथन लिस्ट से बनी है ना। तो ये सिमिलर है जब हमने डेटा फ्रेम को पाइथन लिस्ट से क्रिएट करा था, तब भी हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि लिस्ट में जब आप डेटा फ्रेम को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पास कर रहे हो, तो उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में जितने एलिमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल रोज बन जाएंगे डेटा फ्रेम की। और जो आपने यहाँ पे पांडास सीरीज को इंडेक्स असाइन करे हैं वो उन रोज के नाम बन जाएंगे। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम जो क्रिएट हुआ है उसमें एक सिंगल कॉलम है, कॉलम जिसका इंडेक्स है 0 और उसमें 5 रोज हैं PQRST। अब अगर मैं पहली 2 सीरीज यानी सीरीज 1 और सीरीज 2 को मिला के एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहूँ, तो उस केस में आप डेटा फ्रेम में के फंक्शन में, जो पांडास डेटा फ्रेम का फंक्शन है, उसमें एक लिस्ट पास करेंगे और लिस्ट के अंदर वो सारी सीरीज होंगी जिनसे आप डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं। और जिस ऑर्डर में आप सीरीज लिखेंगे उसी ऑर्डर में डेटा फ्रेम में वैल्यूज आएंगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि यहाँ पे सीरीज के जो इंडेक्स वैल्यूज थे, दोनों ही सीरीज में कॉमन इंडेक्स वैल्यूज थे PQRST और ऑर्डर अलग था लेकिन कॉमन वैल्यूज थे, है ना। तो यहाँ पे भी जब मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट करा है तो PQRST यहाँ पे अब मेरे कॉलम नेम्स बने हैं, ना कि मेरे रो नेम्स, जो कि हमने पहले केस में देखा था। तो जब आप डेटा फ्रेम में एक लिस्ट पास करते हो तो लिस्ट का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक रो बनता है। जैसे सीरीज 1 के जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 वो पहली रो बन गए हैं। सीरीज 2 के जो एलिमेंट्स थे -1 -2 -3 -4 -5 वो सेकेंड रो बन गए हैं। अब ये ऑर्डर क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो आपने पहली सीरीज लिखी है 1 2 3 4 5 उसके अकॉर्डिंग कॉलम को नेम्स असाइन हो गए हैं PQRST। अब सीरीज 2 में P के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो P के
कॉलम के अंडर आएगी जो कि है -4। देखिए यहाँ पे P कौन सा इंडेक्स है, पहला इंडेक्स है, और सॉरी P यहाँ पे थर्ड इंडेक्स मतलब 4th प्लेस पे है और यहाँ पे 4th वैल्यू है -4। इसीलिए यहाँ पे P के कॉलम के अंडर सेकेंड रो में -4 आया है। सेकेंड रो आपकी डिनोट कर रही है सीरीज 2 को, जो कि लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट है, और P उस इंडेक्स को डिनोट कर रहा है जहां -4 प्रेजेंट था। तो ऑर्डर उस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा जिस अकॉर्डिंग कॉलम के नेम्स है। अब सपोज अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम नेम्स है वो सीरीज 2 के अकॉर्डिंग आए, तो आप क्या करेंगे, जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो लिस्ट में सीरीज 2 को पहले लिखेंगे। देखिए सीरीज 2 में हमारे इंडेक्स के क्या ऑर्डर थे, TSRPQ। तो यहाँ पे जो अब हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करा है उसमें भी कॉलम नेम्स उसी ऑर्डर में आए हैं जिसमें सीरीज 2 के इंडेक्स वैल्यूज थे TSRPQ, और पहली रो सीरीज 2 की एलिमेंट्स की बनी है और सीरीज 1 के एलिमेंट्स अब सेकेंड रो में आए हैं, और सीरीज 1 के एलिमेंट्स उस अकॉर्डिंग अरेंज हुए हैं जो कॉलम के नेम्स हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं कि डेटा फ्रेम में अगर हम तीनों सीरीज पास कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, बट यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ जो थर्ड हमारी सीरीज है उसमें सारे मैचिंग इंडेक्स वैल्यूज या इंडाइसेस नहीं है। यहाँ पे P और S तो है, लेकिन ABC जो बाकी सीरीज 1 और सीरीज 2 में नहीं है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो सीरीज 1 और 2 में Q, R और T इंडाइसेस प्रेजेंट है वो सीरीज 3 में नहीं है। तो इस केस में डेटा फ्रेम कैसे बनेगा, इस केस में जब आप डेटा फ्रेम फंक्शन में लिस्ट पास करोगे जिसमें ये तीनों सीरीज हैं, तो जितने भी यूनिक इंडाइसेस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सीरीज 1 के कितने यूनिक इंडाइसेस थे, PQRST, वो आ गए। सीरीज 2 में भी PQRST ही था लेकिन डिफरेंट ऑर्डर था तो वो रिपीट नहीं होगा, है ना। अब सीरीज 3 में कौन से और यूनिक एलिमेंट्स थे, यूनिक इंडेक्स वैल्यूज थे जो अभी तक नहीं लिखे, ABC, तो वो यहाँ पे आपको PQRST के बाद यहाँ पे दिख रहे हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, सीरीज 1 और सीरीज 2 में ABC के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज नहीं थी, ABC इंडेक्स वैल्यूज ही नहीं थी, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही नहीं थे। तो यहाँ पे जब डेटा फ्रेम बनेगा तो ABC के कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज 1 की रो है पहली रो में, उसमें नैन वैल्यूज फिल कर देगा पांडास ऑटोमेटिकली। नैन मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है। इसी तरीके से सीरीज 2 में भी ABC कोई इंडाइसेस नहीं थे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास नहीं थे, तो इसलिए ABC में नैन आ गया है तीनों जगह सीरीज 2 की रो में। और जो डेटा फ्रेम की तीसरी रो बनी है वो बनी है सीरीज 3 से। सीरीज 3 में आपके पास P के लिए वैल्यू थी 10 वैल्यू थी, आपके पास S के लिए वैल्यू थी 40 और ABC के लिए भी वैल्यू थी 20, 30, 50। जिन इंडाइसेस के लिए वैल्यू नहीं थी Q, R और T, उनके लिए यहाँ पे नैन सब्स्टिट्यूट हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीपल सीरीज को यूज करके, मल्टीपल पांडास सीरीज को यूज करके एक पांडास डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और उन सीरीज में इंडाइसेस एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मैच होने चाहिए, तो फिर जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल सीरीज। सीरीज 1 में कितने कॉलम्स थे, कितने इंडाइसेस थे, 5, PQRST। सीरीज 2 में भी 5 थे, सीरीज 3 में भी 5 थे, लेकिन जो डेटा फ्रेम बना है उसमें 8 यूनिक कॉलम्स आए हैं, ठीक है। तो ये थी आज की पाइथन की शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने डेटा फ्रेम को एक पांडास सीरीज से कैसे क्रिएट करते हैं वो कॉन्सेप्ट समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप और कौन से टॉपिक्स हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, माइंड योर एग्जाम।